नमस्कारम, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गजाहट योग में। मैं आपको आज मैं बहुत अच्छा जो क्रिया है, एक प्रकार से कहें ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, जो कि हमसे प्रश्न पूछा गया था कि मतलब बेजान चेहरे के लिए और लंबी उम्र के लिए, हमें जवान दिखने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम ऐसे दिख सकें और लग सकें। जब हमारा शरीर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन समय से पहले जब हमारे फेस पर झुर्रियाँ, हमारा चेहरा डल हो जाना, हमारी ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी उम्र को दर्शाती हैं। जितनी हम हैं नहीं उससे ज़्यादा के दिखते हैं लोग। मैं कई चीज़ों को नोटिस करती हूँ, क्लासेस में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो हैं तो कम उम्र के लेकिन लगते इतने हैं। अगर 10 साल का कोई है तो वो 15 साल का लग रहा है, 17 साल का लग रहा है, और वो इतना उम्र दराज दिखता है कि वो बच्चा नहीं लगता, वो एजेड लगता है। तो कारण क्या है? सबसे पहला तो कारण हमारा खान पान है। दूसरा हमारा क्या है? हमारा परिवेश है, हमारा उठने बैठने का तरीका है, हमारा जो हर चीज़ है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों इन सब चीज़ों पे। तो ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनसे हम कुछ हद तक इस चीज़ पर कार्य कर सकते हैं और हम एक अपनी अंदर ऊर्जा प्रकट कर सकते हैं। अपने अंदर की त्वचा को, अपने फेस की त्वचा को, अपनी बॉडी की त्वचा को, सब चीज़ को हम खुद से मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, जो है हमारी श्वास। अगर हमने श्वासों पर नियंत्रित कर लिया, मतलब नियंत्रित का मतलब ये है कि हम उसको अपनी अनुरूप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे। और थोड़ा बहुत अपने खान पान पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, आपको उसकी लत है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं अपनी क्लासेस में भी हर इंसान से यही बोलती हूँ कि अगर आपको इसकी लत है तो आप क्या करेंगे, वीक में एक बार इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को ले रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप, इस चीज़ को स्टॉप कीजिएगा, फिर अपने जीवन में बदलाव देखिएगा, आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी आत्मा से लेके शरीर को प्यूरिफाई कर देगा, हमें इतना सारा एनर्जी देगा, इतनी सारी पॉजिटिव देगा, जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगा। तो क्या है वो प्राणायाम? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्राणायाम को करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको इसको खाली पेट करना होगा। दूसरा आपको क्या करना होगा, आप जब भी कहीं पर, अगर आपके आसपास कुछ वातावरण ऐसा है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में कोई ऐसा कोना देख लीजिए जहाँ पर आपको एकांत महसूस हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा शोर ना मिले। ऐसी जगह पर आप बैठ जाइएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वार्म अप कर लेना है, जो भी आपको राइट लगे। अपने हाथों को इस तरह से रोटेट कर लो, थोड़ा बटरफ्लाई आसन कर लो, जो कि हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और आप इन सब को करके थोड़ा आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, हमारा भी। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए कम समय में, और आपका समय नष्ट ना हो, हमारा भी समय नष्ट ना हो, क्योंकि समय की जो कीमत जानता है वो ही अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करता है और जीता है। तो आइए जानते हैं कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको आसन लगा लेना है, कोई सा भी आसन। किस प्रकार से लगाना है आपको, अगर जिनका वेट ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं, जिस तरह से सुखासन में बैठ के ज़्यादातर हम खाना खाते हैं। और यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने पैर को थोड़ा, जिनकी थाई ज़्यादा हैं, उनको बैठने में दिक्कत है, तो इस तरह से थोड़ा अपने पैर को आगे करके बैठ सकते हैं। सभी के लिए सहूलियत हो, इस तरह से आप बैठ सकते हैं। और जो अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं तो दोस्तों आप बैठ सकते हैं सिद्धासन में। सिद्धासन में भी बैठने का एक अपना मतलब पूरी प्रक्रिया है, वो आपको इस वीडियो मतलब इस चैनल पे मिल जाएगी।
और मैं सबसे बेस्ट आपको बताऊं, सिद्धासन में भी आपको यहाँ पे मतलब अंडकोश में थोड़ा दिक्कत होने लगती है यदि, और यदि आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा उसमें बैठने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा भी, अगर आप अभ्यासी हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन, जिसमें भी आपको राइट लगी उसमें बैठ सकते हैं। मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे पद्मासन। तो इस तरह से आपको अर्ध पद्मासन लगा लेना है। और यदि जो अभ्यासी हैं, साधक पूर्ण रूप से अच्छा कर लेते हैं आसनों को, तो आप इस तरह से पद्मासन लगा के बैठ जाइएगा। ये सबसे बेस्ट आसन है, इस आसन को आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है वो देखिएगा। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। वो कैसे करनी है, इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से उत्तर बुद्धि लगानी है तो उत्तर बुद्धि मुद्रा लगा लें, यहीं तो आप ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे। 5 बार हम काउंट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। तो पहले हम अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर लें जो हम मेन पॉइंट पे आने वाले हैं। तो अब क्या करना है, इनहेल करना है, यानी कि पूरक श्वास लेना है। इनहेल करा, एक्सहेल करा, इनहेल करा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो आपको क्या होगा, मतलब 5 काउंट हमने कर लिया। ये आपको मुंह बंद करके करना है। मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से विष्णु मुद्रा लगा लेनी है। विष्णु मुद्रा और हमारी लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ से लग जाएगी। कौन सी मुद्रा, वो ज्ञान मुद्रा। अब आपको क्या करना है, हमें दोनों नोस्ट्रल को इस तरह से बंद कर लेना है, लेकिन बंद दोनों नहीं करने, हमें एक से श्वास लेना है। चंद्र नाड़ी से हमें श्वास लेना है बाईं तरफ से। कितना काउंट करना है, पहले हम काउंटिंग करेंगे 2 बार। 4-4 का ले लेते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप 2 अनुपात यानी कि 2:2:2 इस तरह से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस तरह से बंद कर लिया हमने एक नॉस्ट्रल। अब इसको अपने मन में काउंट करते हुए 2 बार काउंट करना। 1 2, बंद करके भी 1 2। अब दक्षिण नासिका से 1 2 छोड़ देना है। फिर हमें सांस लेना है 1 2, रोकना है 1 2 1 2। ये हमारा एक चक्र हुआ। इस तरह से हमें 5 चक्र करने हैं, यानी कि 5 चक्रों से हमें गुजरना है। इस नासिका से 5 बार, इस नासिका से 5 बार। ये मैंने जो बिल्कुल बिगिनर है उनको बताया है। ये प्राणायाम आप डेली में भी कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपको करना है 4-4 यानी कि 4:4:4 का। फिर इस तरह से इसको करने के बाद में जब आप प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए, 4-5 दिन लगातार इस चीज़ को करिए। पहले 2-2 का करिए, फिर 4-4 का करिए। अब आपको हम मेन पॉइंट बताते हैं। 4 बार से हमें सांस लेनी है, 16 बार अंदर रोकनी है और 8 बार में हमें उसे बाहर निकालना है। चक्र हमारा ऐसा ही चलेगा। पहले चंद्र से करेंगे, निकाल देंगे, फिर सूर्य से लेंगे, रोकेंगे, निकाल देंगे। ये क्रिया यानी कि एक चक्र हो गया। यहाँ से निकाला, यहाँ से लिया, छोड़ा, ये पूरा एक चक्र हो गया। आपको इसी तरह से करना है और इसकी अवधि बढ़ाते रहना है। दोस्तों, आप इस क्रिया को दोहराते रहिएगा और इसकी अवधि बढ़ाते रहिएगा और लाभ लीजिएगा। नमस्कारम, ओम नमः शिवाय।